अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका कहीं ना कहीं रिसर्च से कोई थोड़ा ताल्लुक है तो तीन तरह के टर्म्स हैं उसने कभी ना कभी आपको भी कंफ्यूज किया होगा, या इन तीन टर्म्स के बारे में अगर आप सोचते हैं तो यकीनन इनके मीनिंग्स के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मीनिंग किसके साथ अटैच करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, कंस्ट्रक्ट की और फाइनली वेरिएबल की। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं, ऐसा होना एक नॉमिनल सी बात है। अगर हम स्टार्ट करें कॉन्सेप्ट से तो कॉन्सेप्ट वो बिगर अम्ब्रेला है जो कि वेरियस एस्पेक्ट्स के ऊपर लाइट डालती है, या अगर हम इस तरह कहें कि ये वो बिगर बॉक्स है जिसके अंदर तमाम तर चीजें आती हैं। मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं कि बिगर बॉक्स ये अम्ब्रेला जो है वो हैप्पीनेस है। अब हैप्पीनेस क्या है, हम इसको डिफाइन करने के लिए अपनी इसे थोड़ी सी नैरो डाउन अप्रोच के ऊपर आते हैं और अपने सेकंड मरले में एंटर हो जाते हैं जो कि कंस्ट्रक्ट है। कंस्ट्रक्ट हमारे लेंस को मजीद फोकस करता है और हमें मजीद स्पेसिफिक आइडिया की तरफ ले जाता है। इन दिस केस वी हैव इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो हमारा कंस्ट्रक्ट है जो कि बिगर कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, लेकिन हैप्पीनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों मेजरेबल नहीं है। हैप्पीनेस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि हाउ हैप्पी वी आर, और इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि रिलेटेड है इमोशनल एक्सप्रेशन और कंट्रोल से, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। जब हम मजीद नैरो डाउन आते हैं तो हमारे पास वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि एक्चुअल कंस्ट्रक्ट की मेजरेबल फॉर्म है। मिसाल के तौर पर यहाँ हम बात कर रहे हैं वेरिएबल 1 की, जहां हम बात कर रहे हैं इमोशंस की कि हाउ वी आइडेंटिफाई इमोशंस इन अदर्स, या फिर हाउ पीपल कम्युनिकेट इन दी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। तो जो वेरिएबल आपके होते हैं वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो एक्चुअली मेजरेबल पार्ट होता है। आपका कॉन्सेप्ट एक बहुत ब्रॉडर पिक्चर है। उस ब्रॉडर पिक्चर का अगर लेंस फोकस करें तो उस लेंस को फोकस करने के बाद आप कंस्ट्रक्ट पे आते हैं जो कि मजीद उसको थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आता है कि एक्चुअली हम करने के वाले हैं। और इस कंस्ट्रक्ट को जो हम मेजर करने की बात करते हैं तो ये मजीद फोकस हो जाता है और मेजरेबल एस्पेक्ट में आ जाता है जो कि आपके वेरिएबल 1, 2 और 3 बनेंगे जो एक्चुअली आपके कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे होंगे। अगर इनके कंपैरिजन की बात करें तो जो आपका कॉन्सेप्ट है ये मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है, और जो उसके बाद आपका कंस्ट्रक्ट है ये लेस एब्स्ट्रैक्ट है, और फाइनली जो है आपका वेरिएबल होता है वो आपका मोर कॉन्क्रीट जो है वो टर्म होती है। इसी तरह ये मेजरेबल होता है, ये मेजरेबल नहीं होता, और ना ही ये आपका मेजरेबल होता है। एक एग्जांपल लें तो यहाँ हमारे पास है जी हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के बाद आप हम आए जी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, और इमोशनल इंटेलिजेंस से हम बात कर रहे हैं मेजर करने की वेरिएबल 1 जो कि है जी एबिलिटी टू आइडेंटिफाई इमोशंस इन अदर्स। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन ऑल 3। याद रखिएगा जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत बिगर पिक्चर है, उस बिगर पिक्चर को डिफाइन करता है आपका कॉन्स्ट्रक्ट, और इन कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करता है आपका वेरिएबल। तो अगर मैं आपके साथ मजीद कुछ एग्जांपल शेयर करूं तो हमारा कॉन्सेप्ट लेट्स सपोज है फ्रीडम। इस फ्रीडम को अगर हम मजीद नैरो डाउन करें तो हमारा कॉन्स्ट्रक्ट हमारे सामने आ जाता है पॉलिटिकल फ्रीडम, और इस कॉन्स्ट्रक्ट को अगर हम मेजर करना चाहते हैं, इसको मेजरमेंट फॉर्म के अंदर ले जाना चाहते हैं, इसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स के साथ हम आना चाहते हैं, तो हमारा वेरिएबल होगा नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड इन एन इलेक्शन। लाइकवाइज अनदर कॉन्सेप्ट वी हैव हेल्थ।
अगर हम इस कॉन्सेप्ट को नैरो डाउन करें तो हमारे पास आ जाएगा फिजिकल हेल्थ। और अब फिजिकल हेल्थ को हम मेजर करना चाहते हैं, किस एस्पेक्ट को हम मेजर करना चाहते हैं, हमें अपने अप्रोच को मजीद नैरो डाउन करना पड़ेगा। तो हमारा वेरिएबल होगा ब्लड प्रेशर रीडिंग। हमारी ब्लड प्रेशर रीडिंग क्या है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, जो कि 120, 160 इस तरह रेंज में आती है। हाई लो कंटिन्यूअस है नहीं है, डे वाइज हम रीडिंग लेंगे। तो हम इन चीजों को मेजर करके अपने फिजिकल हेल्थ को देखेंगे कि हम कितने हेल्दी हैं कि नहीं। और हमारी थर्ड लास्ट एग्जांपल है आर्ट। अब आर्ट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? आर्ट बहुत ब्रॉड टर्म है, हमें कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करके लेके आना पड़ेगा। हम आर्ट के अंदर बात करते हैं क्रिएटिविटी की। अब क्रिएटिविटी को भी किस तरह मेजर करें, तो आप उसके वेरिएबल के लिए हम कहेंगे नंबर ऑफ न्यू आर्टिस्टिक आइडियाज जनरेटेड। सो इन आइडियाज को काउंट करके हम एक्चुअली जो है वो क्रिएटिविटी को मेजर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये तमाम की तमाम जो टर्म्स हैं वो दूसरे इंटरकनेक्टेड है। होप सो कि अब आप इन तीनों के मीनिंग्स को अच्छी तरह समझ पाए होंगे और इन तीनों के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप अपनी अपनी फील्ड से मुतालिक वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करें और कमेंट में एग्जांपल जरूर बताएं।